हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ठीक है ना। प्री एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के 2020 में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके 5 क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 12 जून को होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपको दिए गए हैं ये, अगले 5 वर्षों में व्यापार दोगुना हो जाएगा और कहा गया है कि भारत में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या ये दोनों ही सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, ये आपको याद रखना है। अगले 5 वर्षों में ये 45 से 50 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन तो सही हो गई कि अगले 5 वर्षों में व्यापार क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा सही है। और सेकंड क्या है कि भारत में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर FTA, जो यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है ना कि मुक्त व्यापार समझौता, तो हम इसकी बात कर लेते हैं अब। तो मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कर मुक्त व्यापार, उसको हम कहते हैं FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर FTA हो गया तो ऑस्ट्रेलिया से भारत में जिस भी वस्तु का आयात होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, और भारत से ऑस्ट्रेलिया में जिन वस्तुओं का निर्यात होगा उस पर ऑस्ट्रेलिया किसी भी वस्तु पर कर नहीं लगाएगा। भारत, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पहला FTA किसी देश के साथ किया, तो भारत ने पहला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो श्रीलंका के साथ किया था और 1998 में किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा कि ये दोनों जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है अगले 5 वर्षों में व्यापार दोगुना हो जाएगा। तो हमने कहा है कि अगले 5 वर्षों में यह 45 से 50 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट चीज क्या निकलती है, एकीकरण का बढ़ता क्रम। अब व्यापारिक संधियों में क्या होता है, व्यापारिक संधियों में PTA FTA होता है। PTA क्या होता है, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। FTA मैंने आपको बता ही दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है आपका कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये चारों दे देगा आपको, ये चारों पांचों, और कहेगा एकीकरण का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो नीचे जाने पे क्या होता है, आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक यूनियन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे जाता है, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश और शीर्ष आयात गंतव्य देश, मतलब सबसे ज्यादा भारत का कौन से देश है जो निर्यात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पे कि कौन सा आता है भारत का देश, और आयात करने वाला फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है। देखिए, अगर मैं निर्यात की बात करती हूँ, निर्यात मतलब अगर भारत किसको बेचता है, ठीक है ना, तो USA फर्स्ट पर कौन है, USA आपको याद रखना है, ठीक है। और सेकंड पे आ जाता है आपका UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। थर्ड नंबर पे आपका जाता है चाइना, फोर्थ नंबर पे बांग्लादेश एंड फिफ्थ पर आपका हांगकांग आ जाता है। ये भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश है। अगर मैं बात करूं भारत की शीर्ष आयात गंतव्य देश कौन से है, जो आयात करता है मतलब खरीदता है, तो वो चाइना से फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना जाता है, सेकंड पे आपका संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड पे आपका जाता है USA, ठीक है। एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या था USA और यहाँ पे फर्स्ट पे चाइना है, यहाँ पे थर्ड पे चाइना था, ठीक है ना। आप क्रॉस कर सकते हो, चाइना थर्ड पे है, यहाँ पे चाइना फर्स्ट पे है, USA फर्स्ट पे, USA थर्ड पे, एंड UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत का निर्यात देश में भी सेकंड नंबर पे है और आयात में भी सेकंड नंबर पे है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के शीर्ष निर्यात और आयात जो गंतव्य देश है उनमें सेकंड नंबर पर कौन सा सेम है, तो आप कहोगे संयुक्त अरब अमीरात। फिर आ जाता है आपका सऊदी अरब और आ जाता है इराक। इराक को क्यों जाना जाता है, कच्चे तेल का आयात करता है भारत, ठीक है ना, क्योंकि भारत जो है इराक से कच्चा तेल खरीदता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिससे आयात व निर्यात दोनों दूसरे स्थान पर है। मैंने आपको बताया दूसरे स्थान पे क्या है, संयुक्त अरब अमीरात UAE। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट में कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी है जिन्हें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। वो है आपके कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद मतलब जैसे आपके गेहूं, दूध, बाजरा, चावल।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे एफटीए से रिलेटेड एक जो जानकारी इंपोर्टेंट हो जाती है कि भारत के जो वाणिज्य मंत्री है उन्होंने इस एफटीए को नाम क्या दिया है, तो उन्होंने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नाम दिया है दिल चाहता है एफटीए। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, दिल चाहता है एफटीए उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एफटीए का वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद किस महीने में सर्वाधिक जीएसटी राजस्व अर्जित किया गया था? वो कौन सा मंथ था जिसमें ज्यादा रेवेन्यू अर्जित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 2022। कितना रेवेन्यू अर्जित किया था? 1,42,095 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, इससे कुछ इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 122वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के द्वारा जीएसटी को संसद में रखा गया था। जब वो संशोधन विधेयक अधिनियम में बदला तो 101वां हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका इसमें, जीएसटी को वीएटी कर के स्थान पर लाया गया था। अब जीएसटी आई है, किसी न किसी की चीज के स्थान पर तो आई होगी, तो वीएटी, पहले वीएटी लगता था। ठीक है, वीएटी की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब मूल्यवर्धित कर। आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी को किसके स्थान पर लाया गया था, तो वेट सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू हुआ था। जीएसटी सबसे बाद में कहाँ लगा है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारत में जीएसटी किस समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी? पूछा जा सकता है, तो विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी। विजय केलकर कार्यदल का संबंध किससे है? FRBM से है। जीएसटी ये गंतव्य आधारित कर है, राजस्व उदासीन कर है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की गणना के लिए आधार वर्ष 2015 और 16 है। HSN कोड के जरिए जीएसटी के अंदर वस्तुओं की पहचान की जाती है। ये आपको कुछ फैक्ट है जो याद रखने हैं। एक बात यहाँ से और निकलती है कि 101वां संशोधन से भारतीय संविधान में कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई थी, पूछी जा सकती है। तो 246A, 269A, 279A धाराएं जोड़ी गई। जो 279A है इसी से जीएसटी काउंसिल निकलती है। ठीक है, यह जीएसटी को लागू करने के लिए शीर्ष स्थान है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आपसे पूछ सकते हैं कि जीएसटी किसके मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। तो ये जीएसटी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब मैं फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर अपने नोट्स भी बना सकते हो। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि हाईलाइट करने से थोड़ा एक तो नोट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, पढ़ने का मन करता है, लर्न करने का मन करता है, और दूसरे कि हमें पता चल जाता है हाँ इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, और अलग से पता चल जाता है हाँ ये यूपीपीसीएस के इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने बनाए हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप भी वीडियो को पॉज करने के बाद अपने नोट्स को ये प्रिपेयर कर सकते हो और हाईलाइट करते चले क्योंकि इससे जो आपके नोट्स है वो अट्रैक्टिव होगी और आपका पढ़ने का मन करेगा। अब ये नोट्स हमें किसी को दिखाने तो नहीं होते, बट ये होता है कि खुद का भी पढ़ने का थोड़ा मन करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।